अरावली हिल्स को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल और कंफ्यूजन्स हैं। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या लगभग 90% अरावली एरिया जो 100 मीटर्स के नीचे आता है, क्या वो माइनिंग माफियाज के हाथों दे दिया जाएगा? नहीं, 100 मीटर्स के नीचे आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि माइनिंग ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाएगी। अगर माइनिंग अलाउड नहीं है तो लोग इतना डर क्यों रहे हैं? क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि 100 मीटर्स के नीचे का एरिया प्रोटेक्टेड नहीं रहा। तो जब बोला जाता है कि अरावली का एरिया ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, तो उसका मतलब क्या है? ऑलरेडी प्रोटेक्टेड का मतलब है कि वो एरिया पहले से ही फॉरेस्ट लॉज, एनवायरमेंट क्लियरेंसेज और कोर्ट मॉनिटरिंग के अंडर आता है। अगर प्रोटेक्शन पहले से थी तो फिर ये 100 मीटर वाली डेफिनेशन देने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि गवर्नमेंट और कोर्ट्स को हिल और नॉन हिल एरियाज के बीच लीगल और टेक्निकल क्लियरिटी चाहिए थी। तो क्या अब 100 मीटर से नीचे वाला एरिया अरावली ही नहीं माना जाएगा? ऐसा नहीं है, वो एरिया अब भी अरावली का हिस्सा माना जाएगा, बस उसे हिल कैटेगरी के बजाय अलग तरह से रेगुलेट किया जाएगा। तो माइनिंग का एक्चुअल स्कोप क्या है? यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के मुताबिक अरावली के टोटल एरिया का केवल 0.19% ही माइनिंग के लिए एलिजिबल है, बाकी सब प्रोटेक्टेड और रेगुलेटेड है। फिर ये बात क्यों फैल रही है कि 90% ऑफ अरावलीज माइनिंग के लिए दे दी जाएगी? ये एक अजम्पशन है, फैक्ट नहीं। ऑफिशियल स्टैंड ये है कि कोई न्यू माइनिंग लीज तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कोई सस्टेनेबल माइनिंग प्लान फाइनल नहीं हो जाता। इसलिए अजम्पशंस बनाने से पहले फैक्ट चेक कर लेने चाहिए। अगर आपको ऐसी ही फैक्ट बेस्ड और वेरीफाइड न्यूज अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।